हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं जिनका डिफिकल्टी लेवल पिछले जो हमने वीडियोस में क्वेश्चंस करे हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा है। और एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मेंस में आए हुए हैं, सीजीएल के मेंस में आए हुए हैं। सो दोस्तों, आज हम लोग मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, खुद भी सब्सक्राइब करिए। हमारा जो बीबी क्लासेस का जो एक मोटिव है, गांव देहात तक जहां लोग अपना कोचिंग नहीं जा पाते या कुछ ऐसे लोग जो अपने ऑफिस गोइंग होते हैं, जो इंस्टीट्यूट्स नहीं ज्वाइन कर पाते, उन लोगों के लिए हमने ये चैनल स्टार्ट किया है। सो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि वहां तक इस चैनल का जो यूज है, जो बेनिफिट है, वो उन लोगों को मिल सके। सो आज अभी इस क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं। इससे पहले की जो एक वीडियो थी जिसमें हम लोग 1 रुपए में 4 केले खरीद रहे थे, समथिंग इस तरह के कुछ क्वेश्चन थे उसमें, उस वीडियो को जरूर देखिएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसी तरह के कुछ इजी लेवल के क्वेश्चंस मैंने उस वीडियो में कराए हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन कहता है कि अ मैन परचेजेस सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3-4 रुपीज 40। यानी एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है कि 3 ऑरेंजेस खरीद रहा है, कितने रुपए में? 4 रुपए में। एंड द सेम क्वांटिटी, देखिए द सेम क्वांटिटी एट 4 रुपीज 60, और दूसरा 4 रुपीज 60। यानी एक व्यक्ति जो है वो ऑरेंजेस यानी संतरे खरीद रहा है 40 रुपए के 3, और जितने उसने इस रेट पे संतरे खरीदे, उसी रेट पे उसी क्वांटिटी के जितने संतरे उसने इस रेट पे खरीदे, उतने ही संतरे वो इस रेट पे खरीद रहा है 50 रुपए के 5 संतरे, सॉरी 60 रुपए के 5 संतरे, 60 रुपए के 5 संतरे। इफ ही सेल्स ऑल द ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ, ये तो हो गया दोस्तों आपका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है कि इफ सेल्स ऑल द ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 3-4 रुपीज 50, अगर वे सारे संतरों को, जितने भी संतरे उसके पास होंगे, उनको 3-4 रुपीज 50 में अगर इन सबको वो बेच दे, 3-4 रुपीज 50 इस रेट पे बेच दे, यानी 50 रुपए के 3 संतरे बेच दे, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब ये देखिए नियरेस्ट इंटीजर की बात आ गई, और देखिए दोस्तों वैल्यूज है बहुत पास पास है, सो थोड़ा कैलकुलेशन में इसको जाना पड़ेगा, लेकिन कैसे करेंगे अब वो देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले उसने क्या खरीदा, 40 रुपए के 3 संतरे खरीदे, इस रेट पे लेट्स सपोज कुछ उसने संतरे खरीद लिए, उतने ही संतरे इस रेट पे उसने खरीदे 5 रुपए के 60 संतरे, ठीक है। अब क्या कर रहा है, जो दोनों संतरे उसने खरीदे थे, इन दोनों रेट से जो संतरे उसने खरीदे, उन सब संतरों को मिला दिया, और अब उसके बाद में 50 रुपए में 3 संतरे वो बेच रहा है। तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज की वैल्यू बतानी है टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब देखिए, अब पहले तो ये करना होगा कि हमें कि उसने एक्चुअली संतरे खरीदे कितने। अब देखिए यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, हमें दोनों को बराबर बनाना है। तो अगर मैं कहता हूं कि मैंने इसको गुना कर दिया 5 से, और मैंने इस पूरे को गुना कर दिया 6 से, इसको पूरे को गुना कर दिया 5 से, इसको पूरे को गुना कर दिया 6 से, तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 15 संतरे कितने रुपए में हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे 200 रुपए में। और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 5 से, यहाँ पे 3 से करते हैं अगर इसको, यहाँ पे अगर 5 से इसको गुना करा तो ये 15 हुआ, यहाँ पे इसको 3 से गुना करा तो ये 15 हुआ, तो 15 ही संतरे उसने खरीदे कितने रुपए के, यहाँ उसने खरीदे 180 रुपए के। यानी इस रेट पे उसने अगर 15 संतरे खरीदे, क्योंकि हमें एक्चुअल नंबर नहीं दे रखा दोस्तों, और दूसरी चीज हमें क्या बोली गई कि सेम क्वांटिटी खरीदता दोनों रेट पे, इस रेट पे भी जितने संतरे खरीद रहे हैं उतने ही संतरे इस रेट पे वो खरीद रहे हैं। सो हमने अपनी कैलकुलेशन को इसे बनाने के लिए क्या कि दोनों को इनको बराबर करना है। अब जब दोनों को इनको बराबर करना है, सो हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर दिया अगर प्राइम नंबर है, तो हमने क्या किया, 5 से इसको गुना किया तो ये 15 हो गया,
और 3 से इसको गुणा करा तो ये 15 हो गया, दोनों बराबर हो गए, दोनों की क्वांटिटी बराबर हो गई। अब टोटल कितना हो गया ये, इसने कितने संतरे खरीदे, 30 संतरे खरीदे, और कितने रुपए में खरीदे, दोनों को ऐड आप करेंगे तो आपके पास में आएगा 380 रुपए। अब वो कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि वो इन संतरों को इस रेट पे बेचता है, यानी कितने संतरे उसने बेचे, 30 संतरे बेचे, यानी इसको 30 बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमने इसको क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा आपके पास में 30, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 500। यानी ये आपका क्या है, ये जो आपका है ये है आपका सेलिंग प्राइस, और ये जो आपका है ये आपका है कॉस्ट प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालना है। आपका सेलिंग प्राइस है 500, कॉस्ट प्राइस है 300, यानी ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है कि आपने 30 संतरे 380 रुपए में खरीदे और वही 30 संतरे आपने 500 रुपए में बेच दिए। यानी आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज जो आ रहा है वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा 500 माइनस 380 बटे में 380 गुना 100। जब आप ऐसे करेंगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 120 बटे में 380 गुना 100, और यहां से ये वैल्यू जाएगी 19 और ये जाएगा 6 पे, यानी आपके पास आएगा 600 बटा 19। जब आप इसको काटेंगे तो 19 या 57, 3 उतरे क्या, 19 एकम 19, 5 और 7, अप्रोक्सीमेटली आपके पास में इतना परसेंट मिलेगा। लेकिन आपको क्या बताना है, टू द नियरेस्ट इंटीजर। अब यहाँ पे देखिए आपके पास में 2 है, 32% प्रॉफिट है और 31% प्रॉफिट है, लेकिन आपसे आपके पास वैल्यू क्या है 31.57%। आपको क्या बताना है, नियरेस्ट इंटीजर। अब देखिए ये वैल्यू 5 के बाद में ऊपर जा रही है, 5 से नीचे होती तो 31% प्रॉफिट हम कर लेते। नेक्स्ट वैल्यू अगर 5 से नीचे होती तो 31% कर लेते, लेकिन 35 से ऊपर है, 7 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे 32%, नियरेस्ट इंटीजर जो इसका बनेगा वो 32% प्रॉफिट है। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, अगर इस क्वेश्चन की थोड़ा बहुत अगर क्वेश्चन का एनालिसिस करें और क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में, और अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है, सो मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड। अभी देखिए इस क्वेश्चन को एक और भी तरीके से पूछा जा सकता है कि अ मैन परचेजेस द सेम ऑरेंजेस। देखिए कुछ ऑरेंजेस अगर सम ऑरेंजेस अगर वो इस रेट पे खरीद रहा है, और हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, सेम क्वांटिटी इस रेट पे खरीदता है। अगर सेम क्वांटिटी ना खरीद लेके या डबल लेता, डबल क्वांटिटी एट 4 रुपीज 60, तो फिर क्या परसेंटेज प्रॉफिट रहता अगर इसी रेट पे इसको बेचते। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है इसके अंदर। दूसरा क्वेश्चन और क्या बन सकता है इसके अंदर, अगर वो सेम रेट पे खरीदे या डबल पे जो क्वांटिटी उसने इस रेट पे खरीदी है और जो क्वांटिटी उसने इस रेट पे खरीदी है, या तो सेम होगी, या जैसे मैंने यहाँ लिखा कि ये वाली क्वांटिटी डबल है इससे। सो इस केस में और भी क्या हो सकता है कि वो सारे ऑरेंजेस को ना बेच के आपको बोला गया कि 1 डजन कितने का बेचेगा, और जब बेचेगा इस रेट पे बेचेगा, डजन का रेट इसको इसमें दे देगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या रहेगा। सो इस तरीके से क्वेश्चन में वेरिएशन आ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन इसी तरह के बनते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो जाता है। जब तक आप क्वेश्चन को आप एनालाइज करना शुरू कर देंगे कि और क्या क्या वेरिएशन हो सकता है क्वेश्चन में, बहुत इजी हो जाएगा सब कुछ। देखिए आगे और देखते हैं इन क्वेश्चंस को और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर राम परचेज 2 horses एट द सेम प्राइस, इफ ही सेल्स वन एट 10% प्रॉफिट एंड अदर एट 10% लॉस, देन राम गेट्स। राम एक व्यक्ति है, लेट्स सपोज उसने 2 घोड़े खरीदे, हॉर्स 1 और हॉर्स 2। ठीक है, अगर दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, लेट्स सपोज पहले का कॉस्ट प्राइस अगर ये हॉर्स 1 और ये हॉर्स 2, लेट्स सपोज दोनों का कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपीज है। सो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन ना बिना पेन पेपर का होता है, मतलब इसमें ना पेन चलाने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखिए अगर कॉस्ट प्राइस 2 आर्टिकल्स का सेम है और जब उनको बेचा जा रहा है, तो जितना प्रॉफिट एक घोड़े को बेचने पे हो रहा है इस केस में, उतना ही परसेंटेज लॉस दूसरे को बेचने पे होगा। तो ऐसे केस में
कभी भी ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे केस में ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। आप देखिए कैसे क्यों होता है ऐसा। अगर इसके ऊपर 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो ये इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 110 रुपए। अगर इसके ऊपर 10% का लॉस हो रहा है तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 90 रुपए। अब आप जब टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा आपके पास 200 रुपए, और जब टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो टोटल सेलिंग प्राइस आपके पास आएगा 200 रुपए। यानी 200 रुपए में उसने बेचा और खरीदा कितने रुपए में था, 200 रुपए में उसने खरीदा था। यानी उसका ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है। अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाने की मूड में हो अगर एग्जामिनर, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करने से थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अगर यहाँ पे परचेज की जगह परचेज ना होके अगर यहाँ पे होता है सोल्ड, अगर यहाँ पे होता है सोल्ड, तो क्वेश्चन कैसे बदल जाता। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस सेम ना होके यहाँ पे उसका जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। अब देखिए मैंने आपको एक चीज परसेंटेज के केस में बताई थी, ये जो परसेंटेज टेबल है उसको मैंने आपको जनरेट करना बताया था कि परसेंटेज टेबल कैसे बनाई जाती है। और एक चीज और बताई थी जिसको मैं अभी इस क्वेश्चन के अंदर यूज करूंगा कि अगर ए जो है और बी दो व्यक्ति हैं, ए के मार्क्स जो है यानी बी के मार्क्स ए से अगर 10% ज्यादा है, यानी ए ज्यादा है बी से तो ए कम होगा बी से, बी ज्यादा है ए से तो ए कम होगा बी से। यानी बी अगर ज्यादा है ए से कितना, 10%, बी ए से ज्यादा है 10% तो ए बी से कम होगा। अब वही बताना है कि वो कितना परसेंट होगा। सो दोस्तों ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये मैंने पूरा वीडियो बनाया इसके ऊपर। सो अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करता हूँ, ये होगा आपके पास में 1/10, यानी 1/10 अगर ज्यादा हो रहा है तो उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग जो कमी आएगी दूसरे के ऊपर वो आएगी 1/10 से वो कम होगा, यानी 1/11 से वो कम होगा। यानी 1/11 का जो हमारा 1/11 रेशियो है, इसका जो परसेंटेज हम निकालते हैं तो आता है 9/1/11% जो है कि आपके पास में है ये। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया कि ए जो बी जो है वो ए से 10% ज्यादा है। यानी अगर ए 10 था तो बी कितना हुआ, 110। दोनों का ओरिजिनल गैप कितना हुआ, ये अगर 100 है ये 110 है, तो दोनों का ओरिजिनल गैप कितना हुआ, 10 रुपए का गैप हुआ। अब वही गैप तो इस केस में रहेगा, लेकिन परसेंटेज कैलकुलेशन के केस में जो बेस वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। परसेंटेज कैलकुलेशन के केस में जो बेस वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। जब हम लोग इस केस में बेस वैल्यू लेंगे वो 100 को लेंगे, इस केस में बेस वैल्यू इसको लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ए को देखा जा रहा है किसके कंपैरेटिव, बी के कंपैरेटिव। यानी कहा जा रहा है कि जो ए है वो बी से कम है। कितने रुपए कम है, 10 रुपए कम है। परसेंटेज में देखा जाएगा तो बी से कंपेयर किया जाएगा, यानी 110 से कंपेयर किया जाता है। सो ये चीज मैंने आपको परसेंटेज में मैंने कराई है। सो उसी चीज को अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर यहाँ पे यूज करते हैं। मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि इसका इतना यूज हर जगह होता है, प्रॉफिट लॉस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी इसका अच्छा खासा यूज होता है। इसको देखते हैं आगे हम कैसे करेंगे। अगर आपके पास में अगर राम ने 2 हॉर्सेस खरीदे, हॉर्स 1 ये हॉर्स 2, ये H1 है ये H2 है। अगर एक को बेचा गया किसी पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस पे, दूसरे को बेचा गया किसी पर्टिकुलर सेलिंग प्राइस पे, अगर लेट्स सपोज हमने इसको मान लिया कि पहले हॉर्स को जो राम ने खरीदा था वो 100 रुपए का खरीदा था और इसके ऊपर जो है 10% का प्रॉफिट उसको हुआ, तो यानी ये वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 110 रुपए। तो जब 110 रुपए ये वैल्यू आपके पास में आ गई, तो ये दोनों का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस दोनों का वो सेम है। ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये 110 रुपए है, तो ये भी 110 रुपए हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो हो रहा है वो हो रहा है 10% का लॉस, यानी 10% का लॉस किसके ऊपर होगा, इसके ऊपर। यानी ये वाली जो वैल्यू आई है वो इस वैल्यू से 10% कम है, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से 10% कम है। यानी अब मैं ऊपर की तरफ जाऊं वापिस तो ये वैल्यू इस वैल्यू से कुछ परसेंट ज्यादा होगी, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से 10% कम है तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कुछ परसेंट ज्यादा होगी। अब अगर इसी केस में निकालेंगे अगर हम, तो वो कितना होगा, अगर 1/10% कम है तो ज्यादा वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली ऊपर की तरफ में, यानी 11/9% से ये वैल्यू ज्यादा होगी। अब जो अगर इसका 11/9% आप निकालोगे तो वो आपके पास में आएगा, जब रेशियो में इसको कन्वर्ट करते हैं
तो आता 1/9। सो इसका आप 1/9 निकालेंगे तो आ जाएगा 110/9। इसमें आप क्या करेंगे, 110 को आप ऐड ऑन कर देंगे, यानी आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी अब 110 बटे में 900, सॉरी 990 बटे में 9, यानी ये वैल्यू आपके पास में कितनी आई 1100 बटे में 9। यानी अगर ये 110 है तो ये कितना होगा आपके पास में 1100 बटे में 9। अब कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर, आपके पास में टोटल सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, आपके पास में टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो है 220 रुपए, और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 100 जमा 1100 बटे में 9, यानी ये वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, ये वैल्यू आपके पास में आएगी 2000 बटे में 9। अब हम मान के चलते हैं उसको प्रॉफिट हो रहा है, लेट सपोज उसको प्रॉफिट हो रहा है, सो यानी 220 सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है उसका 2000 बटे में 9 डिवाइडेड बाय 2000 बटे में 9 गुना 100, ये टोटल प्रॉफिट निकलेगा उसका। यानी यहां से आप निकालेंगे, यह आ जाएगा 1980, 1980 में से माइनस होगा 2000, यानी माइनस का 20 आएगा, माइनस 20 गुना में 100 बटे में 9 गुना 2000 बटे में 9, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, यानी ये वैल्यू कट गई, यानी -1%, -1% का कितना होगा लॉस, लॉस कितना 1% का। तो दोस्तों देखिए आप इस टेबल से बहुत इजीली कर सकते हैं, अगर आप इस टेबल का यूज नहीं करना चाहते या आपको कुछ और करना है तो फिर इसको x सेलेक्ट करना पड़ेगा। यानी अगर इसको x सेलेक्ट करके अगर आप करने की कोशिश करते, सो लेट सपोज अगर मैं उसको उस तरीके से भी करके दिखाऊंगा आपको, लेट सपोज अगर ये x है आपके पास में, अगर ये x है सो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ये अगर x है सो ये हो जाएगा आपके पास में, ये वाली वैल्यू जब आप निकालेंगे सो ये वैल्यू आपके पास में आएगी 110, कब आया 90% ऑफ x, यानी 0 से 0 गया, यहां से x की वैल्यू आपके पास में आ गई 1100 बटे में 9। यहां से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब आपको हो सकता है ये इजी लग रहा हो, लेकिन जब आप परसेंटेज टेबल को अच्छे से परफेक्शन आप ले लेंगे उसमें, सो इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक आपको पता है 10% ये वैल्यू कम है इससे, तो ये वैल्यू इससे 1/9 ज्यादा होगी, उसका 1/9 ऐड उसको निकाल के 110 में आप ऐड ऑन कर देंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि इस ये निकालने के बाद में पूरा प्रोसीजर तो सेम ही है। ठीक है फ्रेंड्स, एक इस तरह के ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ये सीजीएल मेंस में आया 2015 के अंदर, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिया। आगे और देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चन एसएससी पूछता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए ये भी थोड़ा सा देखने में या समझने में ट्रिकी लग सकता है, लेकिन है बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए अ शॉपकीपर बायज 2 कैमराज, यानी एक जो शॉपकीपर है वो 2 कैमरे खरीद रहा है, 2 कैमरे खरीद रहा है एट द सेम प्राइस, सेम प्राइस पे खरीदा, यानी दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है सेम। ही सेल्स 1 कैमरा एट अ प्रॉफिट ऑफ 18%, यानी पहला कैमरे को उसने 18% के प्रॉफिट पर बेच दिया, एंड अदर एट अ प्राइस 10% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट, यानी अगर ये यहाँ पे इसका कोई सेलिंग प्राइस आएगा, यहाँ पे इसका कोई सेलिंग प्राइस आएगा, उसका 10% कम पर उसने इस कैमरे को बेचा, कौन से वाले को, दूसरे वाले को। ठीक है, हिज टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज, अब देखिए लेट सपोज अगर इसका कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 था तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आती है 118 रुपया। ठीक है, अब 118 का 10% कितना हुआ दोस्तों 11.8, 118 का 10% 11.8, 11.8 इसमें से आप माइनस करेंगे, 118 में से 10 माइनस किया तो 108, 106.2, ये वैल्यू आपके पास में आ गई 106.2। ठीक है, और ये भी आपके पास में 100 रुपया है, क्यों, क्योंकि क्या है शॉपकीपर बेच 2 कैमराज एट द सेम प्राइस, यानी 2 कैमरे को सेम प्राइस पे खरीदा गया, यानी कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है, और सेलिंग प्राइस में क्या वैल्यू चेंज हुआ, ये 118 रुपए में बेचा और ये इस कैमरे को बेचा 106.2 रुपए में। आपको टोटल प्रॉफिट और लॉस बताना है, यानी यहां से इसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 200 रुपए, यहां से इसका टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ 224.2, 224.2। अब देखिए अब खरीदा था उसने 200 रुपए में और बेचा कितने में 224.2 में, यानी प्रॉफिट हो रहा है।
दो ऑप्शन तो वैसे कैंसिल आउट हो गए लॉस वाले। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, यानी 224.2 में से 200 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 24.2 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 200 इंटू 100, यानी ये वैल्यू आ गई आपके पास में 12.1% का इसको क्या हुआ है प्रॉफिट। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे और देखते हैं कि किस तरह से और आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे इसी के ऊपर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि राहुल परचेज्ड 2.5 डजन एग्स एट द रेट ऑफ ₹20 पर डजन, यानी राहुल ने, अभी तक हम क्या कह रहे थे कि 3 रुपए में 5 संतरे खरीदे, 30 रुपए में 10 संतरे खरीदे, समथिंग इस तरह से बात हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पे वैल्यू भी दे रखी है, क्वांटिटी भी दे रखी है कि कितने एग्स खरीदे हुए राहुल द्वारा। तो वह कहा गया कि राहुल ने 2.5 डजन एग्स जो है वो, एक डजन में होता है 12, और 12 अंडे खरीदे उसने 20 रुपए के। ठीक है, ही फाउंड दैट 6 एग्स वर रॉटन, यानी उसने बाद में ये देखा कि 6 अंडे जो थे वो खराब हुए, सड़ गए थे। ही सोल्ड द रिमेनिंग एग्स एट द रेट ऑफ 22 रुपीज पर डजन, और बाद में उसने क्या देखा कि ये था उसका कॉस्ट प्राइस। उसने जब देखा कि 6 अंडे उसके सड़ चुके हैं, खराब हो गए हैं, अब बाकी के जो अंडे थे उसने किस रेट पे बेचे, 12 बेचे 22 रुपए के रेट पे। देन हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज, सो दोस्तों इस केस में हमसे पूछा है कि उसका लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। सो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे कर पाएंगे, आपको पता है पर डजन का आपको क्या रेट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस 20, तो 2.5 डजन अगर वो खरीदेगा, सो 2.5 डजन उसको कितने के मिलेंगे, 2.5 डजन उसको मिलेंगे 50 रुपए के। ठीक है, और यहाँ पे देखा उसने कि 6 अंडे सड़ चुके थे, यानी आधा डजन खराब हो गया था। अब उसके पास कितने बचे, 2 डजन बचे, यानी 2 डजन वो कितने में बेचेगा, 44 रुपीज में। अब आप देखिए उसको क्या हो रहा है, उसको 50 रुपए की लागत लग रही है और 44 रुपए उसको मिल रहे हैं टोटल पे। सो अब उसका क्या हुआ, 6 रुपए का उसका लॉस हुआ, 6 रुपए का लॉस हुआ, कितने के ऊपर, 50 के ऊपर इंटू 100, यानी आपके पास में ये वैल्यू कितनी आई, 12% का उसको क्या हुआ दोस्तों, लॉस। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक तो इस तरीके से किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते हैं। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, हम थोड़ा सा इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर हो क्या रहा है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि 6 अंडे वेस्ट हो गए, खराब हो गए, यानी 6 अंडों का जो कॉस्ट प्राइस हमने लागत लगाई थी वहां से हमें कुछ अर्निंग नहीं होनी, वहां से कुछ नहीं मिलना। यानी अगर कॉस्ट प्राइस 12 अंडों की 20 रुपए की है तो 6 अंडों की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, यानी जो हुआ 10 रुपए, यानी 10 रुपए का हमें ओवरऑल लॉस तो अभी तक हम दिखाई दे गया कि 10 रुपए का हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 6 अंडे हमारे खराब हो गए थे, 6 अंडे हमने कितने रुपए के खरीदे होंगे, 10 रुपए में खरीदे थे। अब यानी उन 10 रुपए से हमें कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला, उन 10 रुपए से हमें कुछ रिटर्न में नहीं मिलेगा, यानी ये हमारा लॉस में चला गया। अब देखते हैं क्या हो रहा है, बाकी बचे यहाँ पे 2 डजन, यहाँ पे 6 अंडे मैंने इसलिए लिए क्योंकि 6 अंडे खराब हुए हैं। ठीक है, अब बाकी बचे 2 डजन, 2 डजन वो खरीद रहा है 20 रुपए डजन के हिसाब से, तो 2 डजन कितने के खरीदेगा, 2 डजन उसने खरीद लिए, 2 डजन को उसने कितने के खरीदे, 40 रुपए में। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्हीं 2 डजन को वो बेचे, अगर इन्हीं 2 डजन को अगर वो बेचता है किस रेट पे, इस रेट पे वो बेच रहा है, बाकी जो बचे हुए अंडे, क्योंकि 6 अंडे तो खराब हो गए ना, तो वो बेचेगा कितना, 2.5 डजन उसने खरीदने थे, 2.5 डजन मतलब 30 अंडे, 30 में से 6 खराब हो गए, 24 बचे, यानी 2 डजन बचे। अब हमने 6 को अलग निकाल दिया कि 6 अंडों का 10 रुपए का जो था वो हमारा लॉस हुआ, बाकी बचे 2 डजन, 2 डजन उसने कितने रुपए में खरीदे, 40 रुपए में खरीदे, बाकी कितना बचा, 2 डजन हमने खरीद लिए, 2 डजन वो बेच रहा है, 20 रुपए के हिसाब से खरीदे थे, 22 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, यानी जो उसका सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा 44 रुपए। यहां से ये वैल्यू आई आपके पास में, यहां से ये वैल्यू आई 40 रुपए, और यहां से ये वैल्यू आपके पास में 44 रुपए, यानी सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा, 4 रुपए। यानी पहले हमें लॉस कितने का हो रहा था, 10 रुपए का, अब 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है।
₹4 का प्रॉफिट और ₹10 का लॉस हो रहा था। यानी ओवरऑल हमें क्या हुआ, लॉस हुआ कितने रुपए का, ₹6 का लॉस हुआ। 10 माइनस 4 अपने पास कितना आया, ₹6। ओवरऑल ₹6 का हमें कितना हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस हमारा, टोटल कॉस्टिंग कितनी लग रही थी दोस्तों, टोटल कॉस्टिंग लग रही थी हमारी 2.5 डजन की। 2.5 डजन कितने रुपए के मिलेंगे, 1 डजन अगर ₹20 के हैं, सो आपने 2 डजन कितने के हुए, 40 के, और आधा डजन कितने का हुआ, ₹10 के, टोटल ₹50 के। यानी अपने को अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना तो 6/50 गुना 100, ये आपके पास में आया 2, यानी 12% का लॉस। यहां से भी आपका यही आंसर आएगा। देखिए क्वेश्चन को सोचने का, उसको एनालाइज करने का एक बेसिक तरीका है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से उसके बेसिक में जाते हैं, इसकी पूरी कहानी समझते हैं और अपने तरीके से किस तरह से क्वेश्चन को लेके चलते हैं। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होते, सोल्यूशन उनको मुश्किल बना देता है। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, उनको हम किस अप्रोच से सॉल्व करते हैं वो उस क्वेश्चन की मुश्किल बना देती है। सो हमें अपने बेसिक तरीकों को रखना है अपने पास में, कोई फॉर्मूले का यूज नहीं करना। बिना फॉर्मूले के हमने बेसिक एनालिसिस से, बेसिक कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं ये सब। सो अभी की आज की वीडियो में इतना करते हैं दोस्तों, बाकी अगली वीडियो में मैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आऊंगा, इससे थोड़ा सा और हाई लेवल होगा या इससे थोड़े अलग कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। सो अभी के लिए इतना करते हैं, थैंक यू।